हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप से प्यार कर रहे हो। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है। और आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और प्लीज एक बात ध्यान रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये रीडिंग हजारों लाखों लोगों के लिए होती है। और मेरे एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में जो अच्छे पल आप दोनों ने बिताए हैं उस पल को आप याद कीजिए, मेडिटेट कीजिए और पॉजिटिव सोचिए। उसके गाइड में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन में उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के उनके दिली दिमाग में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन में उनके दिली दिमाग के अंदर व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है, प्लीज गाइड में। फाइन। क्वीन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, दो कार्ड्स निकल गए। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ टेंटिकल्स। ओके। अब विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ टेंटिकल्स मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता रही हूँ, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है। विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। ओके। एंड विद दिस एट ऑफ वैंड्स द सेम, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। ये आपके साइन हो सकती है या फिर आपके पर्सन की साइन भी हो सकती है। ठीक है। आई विल टेक सम मोर कार्ड्स। ओके। डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, माइनर मेजर अरकाना का कार्ड है। वाओ, जजमेंट, ब्यूटीफुल। माय गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ सोर्स एंड टेन ऑफ सोर्स है। ठीक है। With his king of swords and ten of swords, Libra, Gemini, Aquarius, एस ऑफ swords, swords की एनर्जी निकल के आई है। विथ दिस बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ कप्स। फाइन। मैंने आपको सब ज़ोडिएक साइंस बताई हैं। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपसे इन सब कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। विद दिस डेविल एनर्जी एंड विद दिस टेन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी,
टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी है थी, बहुत टेंशन चल रही थी। आपके पर्सन ने आपसे कभी अच्छे से बात नहीं की, या फिर आपको अवॉइड कर रहे थे, या फिर आपके साथ लाइक स्टार्टिंग में एक बबल फेस होता है, ठीक है। तो बबल फेस होता है तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे सब कुछ दिन गुजरते जाते हैं तो पर्सन चेंज होने लगते हैं, आपके पर्सन चेंज होते हैं, मतलब ये हर रिश्ते में होता है। बबल फेज बहुत अच्छा फेज होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाता है, एक सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि विद दिस टेनोसोर्स यू बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बिटवीन यू बोथ, ओके। उन्होंने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है आपके साथ, आपके पर्सन की जिंदगी में कोई और थी या फिर और है, और आपको शायद मतलब कुछ पता चल गया, या फिर आपको डाउट हो रहा होगा कि नहीं कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। आपकी जो मनस्थिति थी वो एकदम मतलब कंफ्यूजन में थी आप, बहुत ज्यादा आप कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है आपके रिश्ते में, क्योंकि आपके पर्सन मतलब जो आप दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था, कॉन्वर्सेशन भी कम होता जा रहा था आप दोनों के बीच में। और स्वॉट्स है तो स्वॉट्स क्या बताता है, स्वॉट्स इज लाइक कम्युनिकेशन को बताता है और मेंटल क्लैरिटी को बताता है, तो यही है। तो आपको एक मेंटल क्लैरिटी चाहिए थी आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन आपको वो मिल नहीं रही थी वो मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। इसलिए आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे विद दिस टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। आपको ऐसा लग रहा था कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं रखा है, इट्स अ एंड, एंड एंड है इस रिलेशनशिप का, ठीक है, आपको ये लग रहा था। लेकिन आपके जो पर्सन है, अभी आपके पर्सन की जो परिस्थिति है, ठीक है, वो अभी द्विधा मनस्थिति में चल रहे हैं। अभी इस वक्त जिस तरह से उन्होंने आपको छोड़ा है, या फिर आपसे दूर हुए, या फिर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए, ठीक है। अभी ये कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, इट्स लाइक दैट। कार्मिक रिश्ता है ये, और कार्मिक रिश्ते में यही होता है कि जैसे लाइक बैक स्टैबिंग होती है, चीटिंग होती है, और यही आपको भी महसूस हो रहा था कि आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपको कुछ ठीक से क्लैरिटी नहीं दे रहे, मेंटल क्लैरिटी नहीं दे रहे थे आपके पर्सन आपको। तो यही अब इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उनको भी एक बैक स्टैबिंग स्टैबिंग हो गई है। उनकी जिंदगी में कोई और ऐसी आ गई है विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, कोई ऐसी औरत वो जो बहुत फायरी एनर्जी है, और वो आ गई थी। और आपकी एनर्जी जो है वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो बहुत ज्यादा स्वीट है, इमोशनल है, केयरिंग है एंड नर्चरिंग है। एंड दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है, फायरी। तो यही है कि कोई ऐसी औरत आपके पर्सन की जिंदगी में आ गई, और आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, और आपके पर्सन ने शायद आपको छोड़ दिया। और यस, द्विधा मनस्थिति, अब मतलब आपकी परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन अभी जो सिचुएशन मैं आपसे बोल रही हूँ, ये सिचुएशन अब ऐसी है कि आपके पर्सन इसके साथ जरा भी खुश नहीं है। इस औरत ने आपके पर्सन को धोखा दिया है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इतने तकलीफ में है आपके पर्सन, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं गलत था, ठीक है। उनको अब यही यही लग रहा है कि वो गलत थे। विद दिस डेविल एनर्जी वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल समझते थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। आप दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, बहुत अट्रैक्शन फील करते थे आपके साथ में, लेकिन निगेटिविटी भी बहुत है। आप दोनों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए इस औरत ने शायद कोई ब्लैक मैजिक भी किया है, बिकॉज द डेविल एनर्जी इज द ब्लैक मैजिक कार्ड। कहते हैं ना, जब कोई सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दिखा है, तो ऑब्वियसली कप्स की एनर्जी है, तो प्यार तो आप दोनों के बीच में था ही। लेकिन
ऐसा कुछ हो गया आप दोनों के बीच में कि विद दिस क्वीन ऑफ वैंस एनर्जी एंड विद दिस द डेविल एनर्जी सब कुछ खत्म हो गया आप दोनों के बीच में। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे आपके पर्सन आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक प्रैक्टिकल एनर्जी को दिखाती है, ठीक है, लेकिन आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए थी। जो सोर्ड्स की एनर्जी है वो मेंटल क्लैरिटी को भी दिखाती है, कम्युनिकेशन को भी दिखाती है। तो अभी इस वक्त इस जो हाल है आपके पर्सन के बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। नेगेटिविटी बहुत है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनके जिंदगी में क्या चल रहा है। अभी आपके पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, ठीक है, आपके पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मतलब अब ना वो क्वीन ऑफ वैंस और क्वीन ऑफ कप्स में फर्क देख रहे हैं कि ये औरत कैसी है और ये औरत कैसी है। आप इतने स्वीट हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, और अब आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है, आपके प्यार की याद आ रही है, क्योंकि इस औरत ने बैकस्टैबिंग की है। जिस तरह से आपके पर्सन ने आपके साथ बैकस्टैबिंग की, उसी तरह से इस औरत ने आपके पर्सन के साथ भी बैकस्टैबिंग की है। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्लियरली, इन सब कार्ड से मुझे यही नजर आ रहा है। अब आपके पर्सन आपके साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। उनके मन में कुछ भी, इतनी हलचल मची है उनके मन में कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मतलब उसको कांटेक्ट कैसे करूं, मतलब आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, ठीक है, क्योंकि देखो मैं एक बात बोलूं, जब एक आदमी दो नाव पे सवार होता है ना, तो वो जो नाव होती है ना, वो नाव सीधी नहीं चलती है, ऐसे ऐसी, इट्स लाइक सिंकिंग, है ना। तो यही यही हो रहा था उनके साथ, और अभी भी वो कंफ्यूजन में ही है कि मैं क्या करूं, बात करूं या नहीं करूं। जबकि उनको आपके साथ कॉन्वर्सेशन करना है, उनको आपके साथ बात भी करनी है, उनको आपके साथ सब कुछ शेयर करना है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है आपके साथ वो बहुत गलत किया है। और वो विद दिस जजमेंट एनर्जी वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं। जजमेंट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, या व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जिस तरह से वो जो कर्म होता है ना, उन्होंने जो कर्म आपके साथ किया है, बुरा कर्मा, वो बुरा कर्मा उनके पास ही लौट के आया है। और जो आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, उसका फल आपको जरूर मिलेगा गाइस, क्योंकि आपने बहुत सच्चा प्यार किया है, आपने उनको धोखा नहीं दिया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है। तो क्लियरली क्लियरली मुझे ये सब दिख रहा है, और आपके पसंद इस रिश्ते को अब निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, वर्क हार्ड करना चाहते हैं आपके पर्सन। यही उनके दिल दिमाग में चल रहा है अभी। आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो बहुत ज्यादा लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा हो चुका था। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप इस औरत की वजह से हुआ था। आप भी बहुत ज्यादा टेंशन में थी, स्ट्रेस में थी, एंजाइटी में थी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इस रिश्ते का। मैं अगर आपसे आप ट्रूली और क्लियरली अगर मैं आपसे ये बात कहूँ, तो मैं अगर मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहती हूँ कि इस पर्सन ने जिस तरह से आपको बैकस्टैबिंग की है या धोखा दिया है, जबकि प्यार तो है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सब किया है, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा सा इंटिट्यूडली सोचिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आपके साथ पहले बैकस्टैबिंग की है, वो अगर गलती फिर से दोहराएंगे तो आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहोगी, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी फिर से होने लगेगा। इसीलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, और उनका इंतजार नहीं करो आप, और आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना। यहाँ पे एस ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है, वो दिखाती है कि न्यू बिगिनिंग को दिखाती है। तो न्यू बिगिनिंग तो ऑब्वियसली है आप दोनों के बीच में, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। आए आए नहीं आए नहीं आए, ठीक है,
लेकिन आपको अब ज्यादा सोचना नहीं है इन सब चीजों के बारे में। अगर आप ज्यादा सोचोगे तो आपको भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी होगा। जिस दौर से आप गुजरे हो पास्ट में, अगर आप नहीं चाहते हो कि ये सब फिर से रिपीट हो जाए, तो प्लीज आप अपना ध्यान रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। आपको अपने बारे में सोचना है। जो कुछ भी एक्टिविटी, जो कुछ भी आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज मतलब कॉलेज में हो, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। आप अपनी एक्टिविटीज पे ध्यान दो, आप अपने हॉबीज पे ध्यान दो। आपको मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करिए, क्योंकि जो नीचे के जो चक्रास होते हैं ना, जैसे रूट चक्रा होता है और सैक्रल चक्रा होता है। सैक्रल चक्रा रिलेशनशिप को दिखाता है। ठीक है, अगर आपका सैक्रल चक्र सही है तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्ड्स, नेगेटिव कार्ड्स निकल के आए हैं, मुझे बहुत खराब लग रहा है कि ये जो परिस्थिति अगर आपकी है, तो आपको इस परिस्थिति और से आपको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन और टेंशन में थे, एंजाइटी में थे। मुझे ऐसे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अच्छी सिचुएशन नहीं है ये, फिर भी आपके पास ना, आप इस रिश्ते में वर्क तो करना चाहते हैं। ठीक है, वर्क तो करना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी आपको अब 10 बार सोचना है कि क्या करें, क्या डिसीजन लें। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपको अगर ये रिश्ता आगे निभाना है तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। मुझे पता नहीं इंट्यूटिवली ऐसा फील हुआ, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। यदि 9 ऑफ कप्स एनर्जी, यस, विश जो है आपकी वो फुलफिल तो होने ही वाली है। आपके पर्सन लौट के आप आएंगे, रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके साथ, बात करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन विद स्पिन ऑफ वैंस एनर्जी और ये जो बैक स्टैबिंग उन्होंने की है, वो बहुत खराब चीज है। या फिर इसी औरत ने कोई ब्लैक मैजिक भी किया होगा, आप दोनों के बीच में एक दरार बनाई है। ठीक है, मुझे इन सब कार्ड से तो यही महसूस हो रहा है, यही नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, मैं रोमांस एंजल से कुछ मैसेजेस देखूंगी। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड में मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, और मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड में। Okay, bottom of the deck, retreat. Yes, you deserve love. Yes, आप इतने स्वीट हो, आप इतने केयरिंग हो, आप इतनी नर्चरिंग हो, तो आप सच्चे प्यार के लायक हो। यू डिजर्व अ ट्रू लव। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि यू डिजर्व अ ट्रू लव। रिलीज योर एक्स। यस, मैंने आपसे यही कहा है, जो कुछ भी मैंने अभी कहा है आपसे। द टाइम हैज कम टू क्लोज, टू क्लियर योर एनर्जी। मैंने आपसे कहा है कि नेगेटिविटी से घिरे हुए हो आप, तो उस एनर्जी को आपको क्लियर करना है। ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आप जिस दौर से गुजरे हो इस रिश्ते में, इस पर्सन की वजह से, आपको उसको रिलीज करना है। आपको इस एनर्जी को रिलीज करना है। आप यू हैव टू लव योर सेल्फ नाउ। यू हैव टू पुट पॉजिटिविटी इन योर सेल्फ नाउ। यू हैव टू डू मेडिटेशन, यू हैव टू कनेक्ट विद डिवाइन। ठीक है, इसमें भी यही दिया है, फ्री योर सेल्फ। इट इज टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यस, तो आप फ्री कर दीजिए अपने आप को, इस नेगेटिव एनर्जी से फ्री कर दीजिए आप।
रिलीज योर एक्स, इस नेगेटिविटी से आपको रिलीज होना ही पड़ेगा। रिट्रीट है, इट्स अ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। यस, आप अपने आप को शांति से लीजिए। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस नेगेटिविटी से आपको अब दूर होना ही है। ये जो डेविल है, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये 2 ऑफ टेंटिकल्स है, ये जो पर्सन ने आपको ये सब दिखाया है, आपको उसको अब रिलीज करना है। इस एनर्जी को, इस नेगेटिविटी को आपको रिलीज करना है आप, क्योंकि आप जिस दौर से गुजरे हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, अभी वही आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है ये। लेकिन आपके पर्सन वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन आपको अब 10 बार सोचना है कि क्या करना है, आपको क्या डिसीजन लेना है। आपको, आप बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो आप, तो थोड़ा सा इमोशंस को आपको बैलेंस करना है। और बैलेंस तभी होगा जब आप अपने ऊपर वर्क करोगी। ठीक है, साई बाबा से क्या गाइडेंस आता है आपके लिए? साई बाबा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? चेंज, यस, मैंने आपसे कहा है, इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। यस, लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, इस पर्सन को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, तो यूनिवर्स ने आपसे यही कहा है कि चेंज आएगा, या फिर आपको अपने ऊपर चेंज लेके आना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं, फ्री योर सेल्फ एंड रिलीज योर एक्स, बिकॉज यू डिजर्व लव, यू डिजर्व अ ट्रू लव। जिस जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं ना, आपको कोई सोलमेट भी मिल सकता है, ये तो कार्मिक है। एवरी रिलेशनशिप हैज अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। यस, मैंने आपसे यही कहा है, कोई भी रिश्ता टिकता नहीं है। अगर वो रिश्ता झूठा है तो यूनिवर्स आपको उस रिश्ते से दूर लेके ही जाएंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो और आप डिजर्व करते हो सच्चा प्यार। और जो रिश्ता खत्म हो रहा है, उस रिश्ते को खत्म होने दो, एंड है। अगर ये रिश्ता खराब है, आपके आपके लिए सही नहीं है, तो यूनिवर्स आपके लिए ये रिश्ता, मतलब जो भी है, आपके जो पर्सन है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, बैक स्टैबिंग की है। तो साईं बाबा की तरफ से यही मैसेज है कि आपकी लाइफ में अब नया चेंज आने वाला है, नया मोड़ आने वाला है। जो कुछ भी अभी था, एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है, उसका एंड होना ही था। Vows and promises. Fulfill the vows and promises made by you and your family. Okay. जो कुछ भी आपके फैमिली ने या फिर आपने कोई भी प्रोमिसेस किए हैं, या फिर जैसे आप मतलब जैसे मन्नत मांगते हैं ना, वैसे अगर मन्नत आपने मांगी है, कोई प्रोमिसेस की है, तो आपको वो प्रॉमिस, वो मन्नत आपको पूरी करनी है। ठीक है, तभी ये सब नेगेटिविटी है, चाहे कोई भी नेगेटिविटी हो, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है आपकी जिंदगी में, या फिर रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर करियर से रिलेटेड आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम हट जाएगी। तो साईं बाबा ने यही मैसेज दिया है आपको कि जो भी मन्नत आपने मांगी है, कुछ भी किया है, वो जो है, वो प्रोमिसेस है, वो आपको पूरी करनी है वो मन्नत। ठीक है, repetition in a life, lessons in this life and in a subsequent lives are repeated unless you learn from them। तो साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि रिपीटेड लेसन, जब तक आप इस लेसन को सीखोगे नहीं, तब तक ये लेसन रिपीट होते ही जाएंगे। ठीक है,
जब आप इस लेसन को सीखोगे, नहीं यार ये सच है, ये मुझे यूनिवर्स ने ये लेसन सिखाया है और अब मुझे इससे सीख मिली है और अब मुझे आगे बढ़ना है और अपने आप को चेंज करना है। जब तक आपको नहीं लगेगा कि मैं गलत थी या फिर मैं जो जिस पाथ पे चल रही थी वो पाथ गलत था, ठीक है, तब आप जब आपको रियलाइज होगा ना, जब तक रियलाइज नहीं होता है आपको तब तक यूनिवर्स आपको लेसन सिखाते ही रहेंगे, सिखाते ही रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपका भलाई चाहेंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो यही है गाइस की जो कुछ भी आपकी जिंदगी में चल रहा है अभी इन कार्ड्स को लेकर मैं देख पा रही हूँ, जो जो लव रिलेशनशिप में चल रहा है ये कार्मिक रिलेशनशिप है। तो आपको इससे बाहर पड़ना ही पड़ेगा, आप अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। यू हैव टू फ्री योर सेल्फ, यू हैव टू रिलीज योर एक्स एंड यू, बिकॉज यू डिजर्व ट्रू लव। आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, साईं बाबा ने भी यही कहा है। ठीक है, जो कुछ भी होता है रिलेशनशिप में उसका एक एंड भी होता है, उन्होंने ये भी कहा है। और जो कुछ भी आपने मन्नतें मांगी है भगवान से, आपको उसको उस मन्नत को पूरा करना है आप। ठीक है, आपको मतलब जैसे भी मन्नत मांगी है या फिर कहते हैं ना जैसे नवस वगैरह आप कहते हैं ना, अगर आपकी फैमिली ने वो किया है ना, जब विश फुलफिल होती है तो आपने प्रॉमिस किया होगा कि कुछ आपको देना है, तो आप प्लीज वो याद रखिए। शायद ये मैसेज किसी के लिए है, ये मैसेज किसी भी साईं बाबा ने दिया है ये मैसेज। और जब तक आप लेसन को सीखोगे नहीं तब तक वो लेसन रिपीट होते ही रहेंगे, रिपीट होते ही रहेंगे। जब आपको रियलाइज होगा कि नहीं मैं गलत थी, मैं इस राह में चल रही थी वो राह गलत है, तब समझ लेना कि ये एक लेसन था मेरे लिए। ठीक है, तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग अगर पसंद आई है तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को and hit the bell icon so that you may get the notifications of my further videos and नोट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।